हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आज की नई सुबह के साथ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम एक बेहद ही शानदार प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे और यह प्रश्न जो है वो आपका रीट लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया 2022 में। रीट सेकंड लेवल 2022 के अंदर ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि जो है वो मेवाड़ के किस राजा की है। तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखना, ऑप्शन नंबर ए में महाराणा कुंभा दिया है, बी में सांगा दिया है, सी में हमीर दिया है और डी में महाराणा प्रताप दिया है। तो महाराणा कुंभा की जो उपाधि है, महाराणा कुंभा की तो बहुत सारी उपाधियां थी। 108 उपाधियां किसके महाराणा कुंभा की है। जैसे एक उपाधि आती है जिनकी अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से उपाधि किसकी है, महाराणा कुंभा की। एक महाराणा कुंभा की उपाधि है तोडरमल, तोडरमल के नाम से भी महाराणा कुंभा की उपाधि है। एक महाराणा कुंभा की उपाधि है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। और एक महाराणा कुंभा की उपाधि है हाल गुरु, हाल गुरु के नाम से भी महाराणा कुंभा की है। हाल गुरु के अलावा महाराणा कुंभा की उपाधि है राजगुरु, राजगुरु के नाम से भी कुंभा की है। और एक उपाधि आती है जिसका नाम आता है शैल गुरु, शैल गुरु के अलावा एक नाम आता है चाप गुरु, और चाप गुरु के अलावा एक नाम आता है छाप गुरु, चाप गुरु के अलावा छाप गुरु भी नाम आता है। छाप गुरु के अलावा दान गुरु भी नाम आता है। दान गुरु के अलावा परम गुरु भी किसका नाम आता है, महाराणा कुंभा का नाम आता है। और इसके अलावा महाराणा कुंभा की उपाधियों में जैसे राणो राय आता है, राणो राय जो है वो महाराणा कुंभा की उपाधियों में है। राणो राय, राणो रासो, राणो राय, राणो रासो और राणो राय, राणो रासो। इसके अलावा महाराणा, महाराणा और महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। नंद नंदीश्वर, नंद नंदीश्वर, नंद नंदीश्वर के नाम से भी महाराणा कुंभा की है। प्रज्ञा पालक के नाम से भी, प्रज्ञा पालक के नाम से भी महाराणा कुंभा की है। वीणा वादक के नाम से भी महाराणा कुंभा की उपाधि आती है। और वीणा वादक के अलावा नाटक राजकर्ता, नाटक राजकर्ता जैसी महाराणा कुंभा की जो है वो कितनी उपाधियां हैं, 108 उपाधियां हैं। इसके अलावा राणा सांगा की बात की जाए तो राणा सांगा को हिंदू पथ बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पथ बादशाह किसको कहा जाता है, तो राणा सांगा जो थे इनको हिंदू पथ बादशाह, और साथ में सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। सैनिकों का भग्नावेश भी किसको कहा जाता है, भग्नावेश भी राणा सांगा को कहते हैं, क्योंकि राणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे और 80 घाव होने के कारण राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। हमीर सिसोदिया जो थे, इनको जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है जिसका नाम था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें कहा गया है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन इनको कहा जाता है, पंचानन इनको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है युद्ध में सिंह के समान, 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 युद्ध में सिंह के समान कहो या विपरीत परिस्थिति में शेर के समान राणा हमीर को कहा गया है विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा है। साथ में जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा के द्वारा एक टीका लिखी गई थी जिसका नाम था रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया में वीर राजा किसको कहा गया है, हमीर सिसोदिया को कहा गया है। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है। महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है, मेवाड़ केसरी के नाम से महाराणा प्रताप की उपाधि है, मेवाड़ केसरी के नाम से प्रताप की उपाधि है, जिन्होंने 1585 में चावंड को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। तो आज की क्लास का अपना जो सही उत्तर है वो कौन सा है, हमीर सिसोदिया, सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। और जैसा कि रोज हर क्लास में लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, उसी प्रकार आज की क्लास में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो सीईटी 2023 के अंदर जो है वो प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न ये है कि चावंड प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही थी। चावंड जो है ये प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही थी, प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही थी, राजधानी कितने वर्ष रही थी, महाराणा प्रताप की राजधानी बताना है। ये उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।